Hello and welcome to DSS online classes. Today I am going to start your EVS new chapter number 16, games we play. So in this chapter we will learn about different types of game. So let's see games we play. All the children were playing stapu hopscotch in the lane. बहुत सारे बच्चे गली में हॉपस्कॉच का मतलब स्टैपू का गेम खेल रहे थे. अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग. अवंतिका और उसकी बहन नंदिता भी इस गेम को खेल रही थी. बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. लेकिन नंदिता को इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इस वजह से वो गेम को अच्छे से नहीं खेल पा रही थी. अवंतिका ने बोला, लिसन टू मी केयरफुली. ध्यान से सुनो नंदिता. अंडरस्टैंड द गेम. गेम को पहले समझो. तो अवंतिका ने नंदिता को मतलब अपनी सिस्टर को बताया कि इस गेम को कैसे खेलते हैं. थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स. देन ऑन द वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन. कीप इन माइंड यू कैन नॉट पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क्ड 4 to 5 and 7 to 8. टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स. अवंतिका ने नंदिता को गेम के बारे में कैसे बताया. सबसे पहले क्या करो, थिप्पी उठाओ. मार्कर हिंदी में बोलते हैं मार्कर को थिप्पी, और उसको उठा के सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में मतलब कि 1 जहाँ 1 लिखा है वो फर्स्ट बॉक्स है उसमें फेंक दो. उसके बाद अपने एक टांग को उठाकर 1 में जंप करो, फर्स्ट बॉक्स में जंप करो. फिर उसके बाद सेकेंड में, फिर उसके बाद थर्ड में. और ध्यान रखना है कि आपके जो फीट हैं वो लाइन को टच ना करें. अगर टच करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे. फिर उसके बाद दोनों पैरों को आपको बस 4 to 5 और 7 to 8 पर ही रखना है नीचे. फिर 3 में अगर जाते हैं उसके बाद 4 to 5 में जाकर आपके दोनों पैर को नीचे रख देना है. फिर उसके बाद 6 में आना है, मतलब कि एक टांग उठा के 6 में आना है. फिर 7 to 8 में 2 पैर रखना है. फिर ऐसे ही गेम को कंटिन्यू करना है. 7 to 8 में जैसे ही आप जाते हैं फिर टर्न हो जाएंगे. फिर 6 में आएंगे एक पैर पे, फिर 4 to 5 में 2 पैर नीचे करेंगे, फिर जंप करके 3 to 1 पर आएंगे. ऐसे ही गेम को कंटिन्यू करना है, ऐसे ही गेम को खेलना है. अवंतिका ने नंदिता को बताया. द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. बच्चे दोबारा सा गेम खेलने लगे. सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले. बहुत देर से चाची उन्हें खेलते हुए देख रही थी. सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम. उनको भी यह गेम उनके साथ खेलने का मन किया. सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू. वो पूछने से अपने आप को नहीं रोक सकी और बोली, क्या मैं ये गेम खेल सकती हूँ आप लोग के साथ. द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड. बच्चे बहुत तेज हंसने लगे. अवंतिका ने बोला, चाची यू विल प्ले. आप भी खेलेंगी. चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच. क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच का गेम खेलने नहीं आता. एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स. जब मैं तुम्हारे एज की थी, हम लोग जब तुम्हारे एज के थे बहुत सारे गेम खेला करते थे. नंदिता ने बोला, विच गेम्स डिड यू प्ले चाची. चाची आप कौन सा गेम खेला करती थी. सो चाची रिप्लाइड, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles, सो मैनी मोर. मैं लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक एंड 7 tiles का गेम और भी बहुत सारे गेम मैं खेला करती थी. एंड इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट एमंग द 10 villages. और कबड्डी में तो मेरे 10 गांव में से मेरा जो टीम था वो सबसे बेस्ट था. रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम. रजत ने बोला, चाची आपको इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता था गेम खेलने के लिए. वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. हमें तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि इतने सारे हम लोग गेम खेल सके. सो चाची रिप्लाइड, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम. आप लोग हमेशा टीवी देखने में बिजी रहते हो. सो नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू. तो नंदिता ने पूछा, चाची क्या चाचा भी कोई गेम खेला करते थे. चाची ने बोला, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 tiles, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे. चाचा बताते हैं कि वो भी बहुत सारे गेम्स खेला करते थे, जैसे कि मार्बल, 7 tiles, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड और भी बहुत सारे गेम वो दिन भर खेला करते थे. वाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड एवन फॉरगेट हिज मील्स. और पतंग उड़ाते टाइम तो वो कभी कभी खाना खाना भी भूल जाया करते थे.
नंदिता, चाची डू कम एंड प्ले। तो नंदिता बोली, ठीक है चाची, आइए आप भी खेलिए। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन। चाची ने बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी वो कुछ देर ही खेले थे साथ में, तभी बारिश आ गई। एज यू आर सीइंग हियर, मार्बल्स मीन्स कंचे वाले गेम। पहले ज़माने के लोग और यहाँ तक कि कई सारे गांव में आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे कंचे वाले गेम खेला करते हैं। इस टाइप के गेम में ज़मीन के ऊपर एक सर्कल बनाया जाता है और सर्कल में ही बहुत सारे कंचों को रख दिया जाता है और कोई भी एक कंचे को उठाकर जो सर्कल में कंचे हैं उसको मार के बाहर निकालता है। अगर जो भी बच्चा है या फिर जो खेल रहा है सबसे ज़्यादा कंचे वो अगर वो बाहर निकाल लिया तो वो विनर हो जाता है। एंड दिस इज़ द गेम ऑफ 7 टाइल्स। ये है 7 पत्थरों वाला गेम। इसमें क्या होता है, 7 पत्थर को बैलेंस करके एक के ऊपर एक रखा जाता है और उसमें 2 टीमें बन जाती हैं। तो पहले टीम वाले बच्चे क्या करते हैं, 7 टाइल्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं और दूसरे टीम वाले एक बॉल उठाकर टाइल्स को मारते हैं और गिरा देते हैं और इसी बीच दूसरे टीम वाले बच्चे आकर फिर से इन 7 पत्थरों को बिना आउट हुए एक के ऊपर एक बैलेंस करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो विनर हो जाते हैं और अगर इन्हीं बीच कोई आकर अगर उन्हें पकड़ लेता है या फिर छू देता है तो वो आउट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द गेम ऑफ 7 टाइल्स एंड दिस इज़ द गेम ऑफ रेसलिंग, मतलब कुश्ती वाला गेम। इस टाइप के गेम आपने बहुत जगह देखा होगा, जो पहलवान लोग होते हैं वो मिट्टी में इस गेम को खेलते हैं। सो दिस इज़ द गेम ऑफ कबड्डी। ये है कबड्डी का गेम जो कि बहुत फेमस होता है। आपने कई जगह देखा होगा कबड्डी का गेम खेलते हुए बच्चों को। और ये है गिल्ली डंडा का गेम। गिल्ली डंडा का गेम भी गांव में अक्सर खेलते हुए आपने बच्चों को देखा होगा। गिल्ली डंडा का जो गेम होता है वो क्रिकेट की तरह ही होता है। गिल्ली जो कि एक छोटी सी गेंद की तरह होती है और ये डंडा जिससे गिल्ली को मारकर दूर फेंका जाता है और जो भी जितनी दूर फेंकता है वो विनर हो जाता है। और ये है फ्लाइंग काइट्स का गेम। ये है पतंग उड़ाने का गेम जो कि सबका फेवरेट होता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी गेम जो भी आपने अभी देखा, ये सारे गेम घर के बाहर खेले जाते हैं और इन्हीं तरीके के खेल को जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें बोला जाता है आउटडोर गेम्स। तो चलिए देखिए और कौन कौन से गेम होते हैं आउटडोर गेम्स और कौन कौन से होते हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं ऐसे गेम को बोलते हैं आउटडोर गेम्स। जैसे कि फुटबॉल जो कि एक गेंद से खेला जाता है। एंड द सेकेंड इज़ हॉकी, जिसे हम हॉकी स्टिक के जरिए एक छोटे से गेंद को गोल करने की कोशिश करते हैं। और ये है क्रिकेट का गेम जो कि सबका फेवरेट होता है और ये बहुत फेमस गेम है। ऑल द चिल्ड्रेन, ओ नो, अभी बच्चे चाची के साथ खेलना स्टार्ट ही नहीं किए थे कि बारिश आ गई तो सारे बच्चे बोले ओ नो। सो चाची सेड लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। चलो मेरे घर चलो, हम लोग घर के अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी टू हियर दिस। सारे बच्चे ये सुन के खुश हो गए थे। ऑल द चिल्ड्रेन कम ऑन, लेट अस गो टू चाचीज़ हाउस टू प्ले। सारे बच्चे एक साथ बोले चलो चाची के घर चलते हैं खेलने के लिए। द चिल्ड्रेन केम टू चाचीज़ हाउस। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। सारे बच्चे चाची के घर चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि चाचा और बुआ एक साथ चेस का गेम खेल रहे थे। अवंतिका सेड व्हाट शुड वी प्ले। अवंतिका ने बोला हम क्या खेलें। रजत लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो हाउस हाउस खेलते हैं। मेनी चिल्ड्रन यस लेट अस प्ले हाउस हाउस। कुछ बच्चे बोले हाँ चलो हाउस हाउस का गेम खेलते हैं। रजत इफ़ वी हैड ए डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। अगर हमारे पास डॉल होती तो हम इसके साथ खेल सकते हैं। चाची डू यू वॉन्ट अ डॉल, क्या तुम्हें एक डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे, चलो एक डॉल बना ही लेते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रेन मेड ए डॉल। चाची कुछ पुराने कपड़े लेकर आई जिससे चाची और बच्चे मिलकर एक डॉल बनाए। सम चिल्ड्रेन वॉन्टेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते थे और कुछ बच्चे लूडो। दे फॉर्म्स ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग। वे अपना अपना ग्रुप बना लिए और खेलने लगे। सो ऐसे गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं जैसे कि कैरम, लूडो, चेस, इस टाइप के गेम को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। तो चलिए देखते हैं और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इंडोर गेम्स के। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स।
लाइक चेस, लूडो एंड ब्रेन वीटा। चेस क्या होता है? चेस एक बोर्ड होता है जिस पे ब्लैक एंड वाइट कलर की गीटियाँ होती हैं जिससे हम खेलते हैं। एंड लूडो, लूडो तो आपका फेवरेट गेम होता है जिसमें हम सांप सीढ़ी का भी गेम खेलते हैं। एंड ब्रेन वीटा भी एक गेम होता है जो कि इंडोर गेम होता है। एंड दीज आर सम अदर इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, स्नूकर, लूडो एंड कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का गेम क्या होता है? कैरम बोर्ड एक कैरम बोर्ड होता है जिसके ऊपर गीटियाँ होती हैं और एक स्ट्राइकर होता है जिससे हम और सारी गीटियों को मार मार के कॉर्नर में जो होल्स होते हैं उसमें पहुंचाना होता है। तो ये सारे गेम्स को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स, इसलिए क्योंकि ये घर के अंदर खेले जाते हैं। तो क्या कोई और भी ऐसा गेम होता है जिसे हम बस अकेले खेल सकते हैं? चलिए देखते हैं। ऐसे गेम जो हम अकेले खेल सकते हैं उसे बोलते हैं इंडिविजुअल गेम्स लाइक स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड स्कीपिंग। स्विमिंग का गेम हम अकेले भी खेल सकते हैं और इसमें कंपटीशन भी होता है। एंड वेट लिफ्टिंग का गेम भी हम अकेले कर सकते हैं और इसमें भी कंपटीशन होता है। एंड स्कीपिंग का गेम भी हम अकेले खेल सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल गेम्स। नाउ लेट अस गो टू एन एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी क्या है? आपको इस कॉलम में गेम्स के नाम लिखने हैं और वो गेम आउटडोर है या फिर इंडोर गेम है यहाँ लिखना है। आउटडोर गेम के लिए आपको एक ट्री बनाना है और इंडोर गेम के लिए आपको एक हाउस बनाना है। एंड नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, उस गेम को खेलने के लिए कितने प्लेयर्स लगते हैं। एंड थिंग्स नीडेड, और उस गेम को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चाहिए हमको। सो द फर्स्ट गेम इज़ क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है? एक आउटडोर गेम होता है। क्रिकेट आउटडोर गेम होता है जो कि घर के बाहर खेला जाता है बड़े से फील्ड में। एंड उसको खेलने के लिए 11 प्लेयर्स चाहिए, 11 खिलाड़ी चाहिए। एंड क्या क्या चीज़ें चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? बैट, बॉल, स्टम्प्स एंड हेलमेट। एंड सेकेंड इज़ हॉकी। हॉकी भी एक आउटडोर गेम है और उसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं और हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक चाहिए एंड बॉल चाहिए। एंड थर्ड इज चेस। चेस एक इंडोर गेम होता है जो कि घर के अंदर खेलते हैं और उसके लिए 2 लोग बहुत हैं, 2 पर्सन्स। एंड उसके लिए क्या चाहिए? चेस बोर्ड सेट। चेस का एक बोर्ड सेट आता है वो चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ कबड्डी। कबड्डी एक आउटडोर गेम है जो कि घर के बाहर खेला जाता है बड़े से फील्ड में। एंड उसको 7 प्लेयर्स पर टीम और उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं और ये क्या है? ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। एंड थर्ड नेक्स्ट इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का गेम क्या होता है? इंडोर गेम होता है जो घर के अंदर खेला जाता है और उसमें 2 से 4 लोग ही खेल सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? टेबल विथ नेट चाहिए एंड रैकेट, बॉल चाहिए। एंड द लास्ट इज कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का गेम तो इंडोर गेम होता है, उसमें 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं और चीज़ें क्या चाहिए? कैरम बोर्ड का सेट चाहिए आपको। क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई गेम खेलते हैं? डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विथ विच गेम एंड विथ whom? कौन सा गेम खेलते हैं और किसके साथ? तो हम मम्मी पापा और भाई बहन के साथ बहुत सारे गेम खेलते हैं जैसे कि मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। कौन सा गेम खेलते हैं? जैसे कि बिजनेस, लूडो, बैडमिंटन एंड चेस। इस टाइप के गेम जैसे कि आउटडोर गेम भी और इंडोर दोनों गेम हम अपने घर वालों के साथ खेलते हैं। So if you have any problem in this chapter, you can ask me. Till then, thank you.